बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 9th क्लास फिज़िक्स यूनिट 2 और काइनेमेटिक्स इसके हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने 2.7 जो है वो ग्राफिकल मेथड से न्यूमेरिकल किया था। अच्छा, आज मैंने 2.8 से करना है, लेकिन जब इसको करने लगा हूँ तो मुझे वो अपना एक आइडिया और दिन में आया। इसे आप उसको दूसरे तरीके से भी, यानी कि ग्राफ के तरीके से भी और दूसरे तरीके से भी करवा दूँ। इसकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, वो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी, पिछले सवाल से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें ये था कि एक जो ट्रेन थी, गालबन मेरे ख्याल में ट्रेन, क्योंकि मेरे पास डाटा, मैंने सवाल दोबारा पढ़ा नहीं है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 थी, 0 से चला, और इसकी ये सारी जो एक टाइम है 2 मिनट, इसमें इसकी वेलोसिटी हो गई 40/3, यानी ये आपके पास 40/3 मीटर पर सेकेंड है। और इसको हम 13, ये मैं बड़ा करके दिखा दूँ, 13.3 मीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं। ये तो मैंने कहा अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ यही हमारे काम आएगा। ये हाइट और 40/3 और ये भी 40/3। अब ये जो ग्राफ था ट्रेपीजियम, इसका एरिया मालूम किया था, तो हमने आंसर निकाला था कि इसने ये सारी टाइमिंग के अंदर रफ्तार तेज़ की, यकसा रफ्तार से चला, ब्रेक लगाई, रुका, तो इसकी ये 6000 मीटर या 6 किलोमीटर फासला तय किया था। ठीक है जी। अब ट्रेपीजियम बिल्कुल आपके लिए नया आर्टिकल है, और ये मैथमेटिक्स वगैरह ये किसी जगह पे आपको पढ़ाया नहीं गया, और आपको अगर वो टीचर पढ़ाएगा तो कम से कम उससे टीचर ने बीएससी का मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ, क्योंकि बीएससी में जाके ट्रेपीजियम है इसका इस्तेमाल होता है, उसकी कैलकुलेशन वगैरह हाई लेवल की होती है। बड़ा ये तो इंट्रोडक्टरी है। तो बेटा इसके अंदर देखिएगा, ये एक ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, ये दूसरी ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, और ये ब्लू वाली जो है ना, इसको भी ब्लू कर देता हूँ, ये रेक्टेंगल है। हम इन दो ट्रायंगल का और एक ट्रायंगल का एरिया मालूम कर ले, तभी हमारा सेम आंसर आएगा। उसके लिए ये करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये डिस्टेंस ट्रैवल मीनस, अब मैं शॉर्ट करूँगा। असल तो में हमें वही तरीका वो अपनाएंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है मैंने यूँ करना, तो ये भी हाजिर है। देखिएगा जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम है OAE, OAE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का नाम है AE या ABDE, ABDE। और तीसरी जो इसके अंदर बात है, जो एरिया है इस ट्रायंगल का, ये जो रेड मैंने की हुई है, BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये तीन चीज़ों को आपने जमा करना। अच्छा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि हमने नॉर्मल ड्रा किया हुआ है, ये हमारी बेस होती है और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो इसका एरिया जो है वो 1/2 बेस और परपेंडिकुलर को ज़रा देखिए। नहीं जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAE, इस ट्रायंगल का एरिया लेते हैं हम, ये 1/2 आ जाएगा। इसकी जो बेस है वो 2 मिनट है, यानी कि 120 सेकंड। ये 1 और 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड होते हैं। इसकी हाइट 40/3, ये मैं नहीं लूँगा, 13.3 कैलकुलेटर पकड़ना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं कैलकुलेटर की हमें, 40/3। इसके बाद प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABD, ये रेक्टेंगल, ये इसकी लंबाई ले लें और ये चौड़ाई ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लंबाई है 40/3 और इसकी चौड़ाई है 1 2 3 4 5 मिनट है। 5 मिनट में 300 सेकंड होते हैं, 300। और तीसरा इस ट्रायंगल, इसकी बेस डी 1 2 3 3 मिनट है, तो 180 सेकंड हो गया। और इसकी हाइट जो है वो आपके पास है 40/3, और जो बटे का 2 है वो मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास आगे जगह नहीं है, 1/2 लिखना था, वो मैंने मिला के लिख दिया। अच्छा,
अब इसके बाद देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 60 आ जाएगा, 60 डिवाइड होने के बाद, और सॉरी ये आगे 3 भी बाकी था, ये 60 पे डिवाइड हुआ और ये 3 2 था, ये 20 हो गया। आपके बाद 2 सिफर लगाए, 1 और 2, 4 और इसका 0, 4 2 था 8, 800। इसका एरिया आपके पास 800, जो भी इसके वो यूनिट है, ये असल में डिस्टेंस तय किया है 800 मीटर है। अच्छा जी, आगे चले जाए। ये 3 इस 300 से कटेगा, ये 100 हो गया, और ये हो गया ये 4, 3 से बड़े 1 2 3, 4000। उसके बाद आगे देखें, 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 होता है, ये काट दें, 6 3 था और 0, ये आपके पास आ गया 30, और 40 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 लिखे और 4 3 था 12। ये हमने एरिया ले लिया तीनों का, इस ट्रायंगल का, इस रेक्टेंगल का और इस ट्रायंगल का। अब इन्हें ऐड करते हैं। इसे ऐड करेंगे 2000 और 4000 में ऐड करेंगे 6000 मीटर, यहाँ से 6 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। देखिए सेम आंसर आया जो कि हमने पिछले लेक्चर में निकाला था। नहीं जी, इसके बाद 2.8 न्यूमेरिकल है, 2.8 न्यूमेरिकल और 2.4 न्यूमेरिकल, इनका सेम डाटा है, और अगर डाटा नहीं है तो आंसर जो है उधर का डाटा इधर का आंसर होगा। बहरहाल कहते हैं, ए क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। अच्छा, एक बॉल को आपने हिट किया, क्रिकेट बॉल को ठक करके ऊपर गया, 6 सेकंड के बाद वापस आ गया। उसके बाद वो कहता है कि मैक्सिमम कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट पे गया वो मालूम करें, और इनिशियल वेलोसिटी। तो वहाँ पे 3 सेकंड था टाइम आपके पास, 3 सेकंड गया था ऊपर, हमने कहा 3 सेकंड में आने पे लगेंगे, तो यहाँ पे कहते हैं 6 सेकंड कुल लगे हैं, तो इसका मतलब है 3 सेकंड जाने में हो गए, 3 सेकंड आने में हो गए, और जिस वेलोसिटी के साथ वो ऊपर गया ठक करके, वहाँ पे टेनिस बॉल में 30 मीटर पर सेकंड थी, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना, आंसर 30 ही आएगा। और उसके बाद मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। अच्छा, ये देखिएगा टोटल टाइम जो है 6 सेकंड का है, हमें पता है एज टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये इक्वल होता है टाइम टेकन टू रीच बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, तो ये 6 का आधा हो जाएगा 3 सेकंड। अब देखें, यहाँ से आपने बॉल हिट किया, ठक करके ऊपर गया, ये बॉल को हिट किया ऊपर गया, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो तो हमें पता नहीं है, इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, उसने जाके रुकना है वहाँ पे। जो टाइम इसने लिया वो हमें पता है 3 सेकंड लिया, ठीक है। जी, इसकी VI जो है वो हमने मालूम करनी है, और G क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये डाटा यहाँ पे बना लें अपना, ये डाटा इसी पे लिखते हैं डाटा, और टाइम आपके पास है, G आपके पास है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, VF 0 है और VI मालूम करनी है। तो ये डाटा में इक्वेशन जो है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन VF = VI + AT होता है, इसको GT बना देंगे। देखिए ये चीज़ें सारी मौजूद हैं, जो एक मालूम करनी है वो मौजूद है, और बाकी सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। इसके वेरिएबल इक्वेशन के 1 2 3 4, तो 3 मालूम हो तो चौथा मालूम हो सकता है, कोई से भी 3 मालूम हो। तो हमारे पास हमने जो कीमत निकालनी है VI की निकालनी है, बस इसकी कीमतें यहीं पे दर्ज कर दीजिए, ये तो 0 हो गया ना, और VI जो है ये मालूम करनी है। G आपके पास है -10 और T 3 सेकेंड। तो अब ये VI माइनस का 30 आ गया, इसको इस तरफ ले आए, तो ये 30 इधर आ गया, VI इधर लिख दें या इधर लिख दें, एक ही बात है, VI 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो 2.4 सवाल था ना, उसके अंदर था एक टेनिस बॉल को 30 मीटर से हिट किया गया, 3 सेकंड जाने में ऊपर लगे, तो वो उसी का आपके पास जो है VI आ गया। अब इसकी मैक्सिमम हाइट आपने मालूम करनी है, ये फासला इसने कितना तय किया। ये डाटा में इसको ये भी लिख लें कि ये हमने जो ये मालूम करना है और S भी मालूम करना है।
तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। हम यहाँ पे S के लिए दोनों इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, तो ये मैंने सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल की है। इसमें देखिए सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। S मालूम करना है, VI हमारे पास है 30 और T हमारे पास है 3 सेकंड ऊपर जाने के लिए। उसके बाद G हमारे पास -10 और T स्क्वायर, T टाइम है 3 सेकंड, 2 मरतबा लिख दें 3 × 3, तो ये आपके पास आ गया 90, ये 5। अच्छा 5 9 45, आपको याद होगा यही कैलकुलेशन उस सवाल में की थी हमने 2.4 में। तो यहाँ पे वहाँ पे भी फासला हमने इतना निकाला था 45 मीटर। बड़ा आसान सवाल है, समझ लें कि थोड़ा सा एंगल बदल के रिपीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, ये इसके 2 आंसर हैं जी। इसके बाद 9th न्यूमेरिकल करेंगे। 9th और 10th असल में एक ही न्यूमेरिकल है, 2 इससे इसके कर दिए। आपको इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी स्क्रीन पे। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड the speed of train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 मीटर। एक ट्रेन ना 96 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, ब्रेकें लगाई गई 800 मीटर तक जो ब्रेक लगी, तो उसकी रफ्तार 800 मीटर के बाद 48 किलोमीटर फी घंटा हो गई 48। अब क्योंकि ब्रेकें लगी हुई हैं, कहते हैं हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये कितना और चलेगी उसके बाद ये रुक जाएगी। और अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, जो इसका नेगेटिव एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन है जिसे डिसेलेरेशन कहते हैं वो सेम है। अच्छा, ये मैं जिस तरीके से इक्वेशन इस्तेमाल करके उसी तरीके से वो ये पहले हम करते थे, ये विदाउट ग्राफ इसको हल करूँगा। और आपको ये रीज़न शुरू में बता दूं ग्राफ इसमें, क्योंकि उसने हमें टाइम का जिक्र नहीं किया। हमें स्पीड तो दी हुई, स्पीड और टाइम हमें 2 जगह पे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर ग्राफ पे दोबारा आएंगे तो काम खासा लंबा हो जाएगा। तो हम उसी तरीके से जिस तरीके से वो कर रहे हैं ना, क्योंकि ये स्पीड टाइम इसने दिया तो साथ ही हम स्पीड टाइम ग्राफ से ना इसको हल कर लेते हैं। बहरहाल अब ये देखिएगा किस तरीके से इसको हल करते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी उसने आपको बताई है वो 96 किलोमीटर, और ये पर आवर, H-1 लिखा हुआ है, मैं इस तरह लिख रहा हूँ को समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। और इसके बाद ये 800 मीटर का फासला, तय करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 48 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, असल में वाकया यूँ हुआ है कि ट्रेन चल रही थी आपकी 96 किलोमीटर पर आवर से, ब्रेकें लगी, इसकी स्पीड हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। ब्रेकें ये यहाँ तक इसे 800 मीटर का फासला तय किया हुआ है 800 का, और इसके बाद ये ब्रेकें लगती रही, इसके बाद ये रुक गया, ठीक है। और हाउ मच फर्दर, 800 मीटर के बाद इसने बाद में कितना फासला तय किया रुकने के लिए 800 मीटर के बाद। अच्छा, ये स्पीड है, इधर डिस्टेंस का जिक्र हो रहा, इधर उसका जिक्र नहीं हो रहा टाइम का। टाइम निकाला जा सकता है, लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसी ग्राफ का मेथड जो है वो मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको यूज़ नहीं करूँगा, ये समझाने के लिए आपको ग्राफ बनाया। अब ये देखिएगा VI, लेकिन इंशाल्लाह हमने इसको कैलकुलेटर के बगैर ही हल करना, और बच्चे आमतौर पे कोशिश करें इसकी कैलकुलेटर के बगैर करते ही नहीं है, भाई आसानी से देखें इंशाल्लाह हल होगा। 96 किलोमीटर, किलो का मतलब होता है 1000, के को मिटा के 1000 लिख दें, ये मीटर अकेला रहेगा, के का 1000 आ गया। अब पर आवर बटे में आवर है, तो 1 आवर के अंदर 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। अब सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद देखिएगा ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए। अच्छा, अब आपके पास बच गया 6 1 दा 36 6 6 दा
अच्छा, इसके बाद 3 से डिवाइड करें, 2 से सॉरी डिवाइड होगा, 2 3 दा और 2 8 दा, ये 8 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 80/3 मीटर पर सेकंड। इसे हम इशारे में कर सकते हैं। आपको पिछले सवाल में याद था कि 40/3 था 13.33, ठीक है। ये तो ज़ुबानी काम खेल ही सारा ज़ुबानी। यहाँ पे अगर 80 होगा तो इसको डबल कर दें 26 और ये क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। ये तो हमारे लिए मसला नहीं है, ये भी काम भी ज़ुबानी, लेकिन हम इसी तरीके से रखेंगे। अब इधर देखिएगा फाइनल वेलोसिटी, इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें। 48 किलो की जगह 1000, ये मीटर, ये आवर की जगह सेकंड लिखेंगे तो इधर आएगा 60 × 60। अब ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए, 2 0 से 8 था 48, 6 8 था 48। अच्छा, उसके बाद 4 2 4 था 2 3 था, ये आपके पास आ गया 40/3 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव डिसेलेरेशन, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये डाटा की जगह यहाँ पे फिर मैं बना देता हूँ, ए जो है ना हमने अपना मालूम करना है। तो ये देखिए VF और VI है, T का जिक्र ही नहीं है, इसलिए मैंने स्पीड टाइम ग्राफ नहीं लिया। T का जिक्र नहीं है, इधर में लिखिएगा, देखिएगा। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आपकी थर्ड इक्वेशन है, 2AS = VF² - VI²। इसमें टाइम का जिक्र ही नहीं है, टाइम हमारे पास है भी नहीं। अच्छा, 2AS आपके पास 800, इससे फासला से किया। फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 40/3 का स्क्वायर, और ये जो है इनिशियल वेलोसिटी है 80/3 का स्क्वायर। अब इसको देखिएगा, ये 40 का स्केल, 4 का स्केल लेंगे 16 आएगा। बड़ा आसान स्केल लेना ज़बानी, कैलकुलेटर से तंग पड़ता आदमी। 4 का स्केल 16 और 1 सिफर है 2 सिफर कर दें, किस्सा ख़त्म। नीचे 9 और 8 है 64 और 2 सिफर साल लगा दें, 1 सिफर है 2 सिफर हो गया, ओवर 9। अच्छा जी, इन दोनों का एलसीएम आपके पास आ गया 9। ये आपके पास है, इसको मैं ऐसे 1600 बनता है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 2A और 800, ऐसे ही लिख देता हूँ फिलहाल। सिक्सटी 400 में से 16 निकालेंगे तो 4800 आपके पास आएगा। ये देखिएगा, इसके बाद आपको दोनों को माइनस करके माइनस की रकम पड़ी -4800/9, और इधर आपके पास है 2A और 800। अब ये 2 और 800 नीचे ले आए, -9 है। ये 2 और 800 1600 बनता है। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा फिर मैं डिवीजन दोबारा करूँ तो मेरे आसानी के लिए ऐसे ले लें। अच्छा, 8 6 का 48 होता है जी, ये 600 हो गया आपके पास। 8 1 दा, ये 100 हो गया। उसके बाद देखिएगा, ये 2 सिफर इस सिफर से कैंसिल हो गए। अब मैं इसको दोबारा इधर लिख लेता हूँ, माइनस का आपके पास 6 है और नीचे आपके पास 9/2, तो 2 3 था, 3 1 था, 3 3 था, -1/3। ये एक्सेलेरेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन। इशारिया में 1/3 आपको ज़बानी ही याद होगा, 0.33, जितने मर्जी 3 लगा लें चलते जाएगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे लिखा रहने देते हैं। इसके बाद जो है हमने उसने जो आगे बोला ना कि आपको फिर बताऊं कि हुआ ये था, ये स्पीड थी इसकी 96 से 48 आई। इसके बाद वो कहता है एक्सेलेरेशन डिसेलेरेशन उतना ही है। इसके यहाँ तक तो 800 मीटर का फासला किया था, ये रुकने तक उसने कितना फासला तय किया, वो रुकने तक इसने कितना फासला तय किया, ये मालूम करना है। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है, ये इनिशियल, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी है। उधर की फाइनल वेलोसिटी थी क्या थी हमारे पास
ये 40/3 इधर इनिशियल होगा 40/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसके बाद एक्सेलेरेशन हमने कैलकुलेट किया -1/3, ये अभी रिसेंटली कैलकुलेट किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी की ब्रेक लगनी है, इससे रुकना है, Vf = 0। और जो इसने फासला, ये वाला फासला तय किया ना, ये वाला, ये मालूम करना है। तो इसका नाम एस ही रहने देते, क्योंकि ये मेरे पास जो डाटा है ना, ये सेकंड डाटा है। ये इसको लिखें आप डाटा 1 और इसको लिखें डाटा 2। डाटा 1 से हमने एक्सेलेरेशन मालूम किया और डाटा 2 में जाके हम जो है इसका जो मतलूबा आंसर है कि इसने बाद में कितना फासला तय किया, तो फासला इसने कितना तय किया, S = VIT + ½ AT²। अच्छा, ये मैंने इक्वेशन लिख दी, गलत इक्वेशन लिखी है, मिटाता हूँ इसको। टी तो मेरे पास है ही नहीं, चलो टी का जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब टाइम इंडिपेंडेंट 2AS = VF² - VI², ये इक्वेशन की इस्तेमाल होगी। अच्छा जी, अब इसमें कीमतें पुट कर दें। 2A की कीमत है -1/3, हमने कैलकुलेट किया है। S मालूम करना है, ये S उस सवाल वाला नहीं है, नए डाटा का, वो मालूम करना। अच्छा, VF वो 0 है, किस्सा ख़त्म, 0। और VI जो हमारे पास है वो है 40/3 का स्क्वायर। अब ये देखिए -2/3 लिख देता हूँ, कोई मल्टीप्लाई होता है S और ये 0 ख़त्म, ये आपके पास आ गया 16, 4 का स्क्वायर, और 2 सिफर लगा दो, नीचे 9 आ गया। और माइनस की अलामत ये शुरू में है, स्क्वायर के बाहर है, वरना प्लस हो जाता। अब इसके बाद देखें, ये हमने S की कीमत मालूम करनी है -1600/9। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उलट के -3/2। ये 2/3 है, ये उलट के -3/2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये देखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 3 दा 9 होता है, और 3 1 दा, अच्छा 2 1 दा, 2 8 दा। तो हमारे पास आ गया S जो है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 800/3, और ये मीटर। अब जो है हम इसका एग्जैक्ट आंसर, ये इसको डिवाइड करते हैं। ये देखिए 800 को 3 से डिवाइड कर दें, 3 2 दा 6, और उसके बाद 3 6 दा 18, 2 आ गया, फिर सिफर लगा दें, 3 6 दा 18, फिर 2 आ गया। यहाँ पे इशारे लगाएगा, क्योंकि अगर तकसीम यहाँ पे सिफर लगाएंगे, इधर इशारिया लगाएंगे, तो ये फिर 3 6 दा 18, ये 6 6 6 आपके पास 2.66, ये जितने मर्जी 6 लगा लें, ये रुकेगा नहीं काम, मीटर। अच्छा, अब इसको राउंड ऑफ करते हैं। किताब में तो यूँ आंसर लिखा हुआ, राउंड ऑफ हमारा फिजिक्स का तरबियत का हिस्सा है, राउंड ऑफ करना, पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो ये 266 2 डिजिट तक करते हैं, तो इस 6 को ये 5 से बड़ा मिटा दें, तो इसमें एक ऐड कर दें 6 7 मीटर। ये जी आपका डिस्टेंस बना, क्योंकि मतलूबा डिस्टेंस था हमारा जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट न्यूमेरिकल है, असल में ये 2.9 का ही हिस्सा है। कहता है इन द अबव प्रॉब्लम, जो आपने 2.9 में डाटा पढ़ा है वही प्रॉब्लम के अंदर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। जब ब्रेकें लगाएंगे ना, तो उसके कितनी देर के बाद ट्रेन रुकी। देखिए ब्रेकें तो शुरू में लगा दी थी, ब्रेकें तो उसे, ये आपको याद हो तो 96 पे था, और ब्रेक लगी थी 48 पे आया। उसके बाद यहाँ तक इसने 800 मीटर फासला तय कर लिया था, और मज़ीद ये ब्रेकें लगती गई, तो ये जो है यहाँ पे जाके रुक गया। अच्छा, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो हमने जो कैलकुलेट की थी वो किलोमीटर में। अब मैं वो डायरेक्ट, क्योंकि उसने कहा यूजिंग डाटा, तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये 80/3 मीटर पर सेकंड हमने इसकी निकाली थी इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद
डिसलेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये हमने खुद से निकाला -1/3 मीटर पर सेकंड के, यहाँ नहीं दिया हुआ, पिछले सवाल का सारा कुछ डेटा यूज़ करना। उसके बाद वो कहता है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। टाइम मांगा हुआ है आपसे, कितने टाइम के बाद वो रुका ब्रेक लगाने के बाद। वी एफ फिजिकल टू वी आई ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन का डाटा सारा हमारे पास मौजूद है। वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, यहाँ पे कीमतें दर्ज कर दें। ये 0 है, वी आई जो है 80/3 है और ये -1/3 है। टाइम जो है आपने मालूम करना। ये -1/3 टी है, इसे उठा के इस तरफ ले आएंगे, ये 1/3 प्लस का हो जाएगा, ये 80/3। ये 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें या 3 दोनों तरफ काट दें, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, या ये इससे काट दें। t = 80 सेकेंड, तो कहता है वो 80 सेकेंड के बाद जो है वो आपकी ट्रेन रुक जाएगी। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। यही अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% न्यूमेरिकल के साथ ये यूनिट नंबर 2 हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद अगले चैप्टर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।